फर्स्ट फ्लाइट स्टडी पॉइंट चैनल की तरफ से मैं राकेश मवाल आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा सरकार ने सभी यूनिवर्सिटीज़ को एंड कॉलेजेस को निर्देश देते हुए कहा है कि फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं फाइनल सेमेस्टर के, उनके एग्ज़ाम्स करवाए जाएं। इनमें पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग के छात्र भी शामिल हैं। इस वीडियो में आपको वो बातें भी बताई जाएंगी शायद आपको ना पता हो, और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। रीअपीयर के कैंडिडेट्स या फिर जिनका कोई एग्ज़ाम पेंडिंग है किसी भी तरीके का, उनके लिए भी इसके अंदर कुछ जानकारी आपको देखने को मिलेगी। एग्ज़ाम कब से हैं आपके, ये देखिए 1 से 31 जुलाई तक फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे आपके। जल्द जारी होगी परीक्षाओं की डेट शीट। 7 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। डेट शीट अभी जारी नहीं हुई है, जल्दी ही वो जारी कर दी जाएगी एंड 7 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ने भले ही ये फाइनलाइज़ कर दिया हो, लेकिन जो माहौल अभी हरियाणा में देखने को मिल रहा है, हरियाणा में या बाकी राज्यों में देखने को मिल रहा है, संभावनाएं उतनी ही कम होती जा रही हैं, क्योंकि हाल आपको पता ही है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। डेली जो केसेस मिलते जा रहे हैं, तो जो पहले ही जो परीक्षाओं के बारे में बताया गया है, जो 10वीं 12वीं की या CBSE ने भी जो एग्ज़ाम के बारे में बता रखा है कि एग्ज़ाम होंगे, तो वो करवाना भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और यहाँ सरकार ने एक और अपने काम में अपनी तरफ से एक बाधा डाल दी है खुद ही, कि फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम्स वो करवाए जाएंगे 1 से 31 जुलाई तक। दूसरी ओर सरकार ये भी कहती है कि 1 जुलाई में जो ये कोरोना महामारी है ये अपने पीक पर होगी। अकेले अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के आंकड़े आए थे कि 5.5 लाख केस अकेले दिल्ली में होंगे जुलाई में। तो अगर दिल्ली से हरियाणा की दूरी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, अगर वहाँ 5.5 लाख बताए जा रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो आंकड़ा ज़रूर ही होगा। मैं अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं चाहता, आप समझदार हैं। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसमें बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने कॉलेजों और पॉलिटेक्निक कॉलेज के फाइनल की लिखित परीक्षाएं करवाने का फैसला लिया है। ये परीक्षाएं 1 से 31 जुलाई तक होंगी। जल्द ही डेट शीट जारी कर दी जाएगी। 7 अगस्त तक इनका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षाओं को पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में करवाया जाएगा और MHA की तमाम गाइडलाइंस का पालन भी परीक्षा के दौरान किया जाएगा। हालांकि ये चीज़ संभव नहीं है, ये मेरा नज़रिया है। बहुत ही मुश्किल है ये चीज़ें संभव करवा पाना। जो बाकी मार्केट है या हमारे गलियां हैं या हमारे मोहल्ले हैं, उनमें भी ये चीज़ें लागू नहीं हो पाई हैं, तो एग्ज़ाम में कहाँ हो पाएंगी। जो एक स्टूडेंट हैं वो कैसे इन चीज़ों का पालन कर पाएंगे। हायर एजुकेशन एवं टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, जो पॉलिटेक्निक है या BTech के कॉलेजेस हैं, उन्होंने सभी विश्वविद्यालय या कॉलेजों के कुलपतियों प्राचार्यों को इस संदर्भ में आदेश दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि उच्च एवं टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत फाइनल सेमेस्टर के सभी कोर्स इसकी लिखित परीक्षा आयोजित करवाई जाएंगी। फाइनल ईयर के कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम आपका करवाया जाएगा रिटर्न के लिए। हालांकि मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ इसमें भी कुछ फेरबदल होगा, ये मेरा मानना है। बाकी डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, आप वेट करें गवर्नमेंट के डिसीजन का। आगे इसमें बताया गया है हरियाणा के बाहर रहने वाले छात्रों के लिए लिखित परीक्षा के विकल्प रखे जाएंगे। यदि वे फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर पाते हैं तो पिछली कक्षाओं के आधार पर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी कि जो स्टूडेंट हरियाणा से बाहर जा चुके हैं, दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, उनके लिए 2 ऑप्शन रहेंगे। वो एग्ज़ाम देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो उनको पिछली क्लास के रिजल्ट के हिसाब से उनको पास कर दिया जाएगा। मध्यम वर्ष के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट एवं पूर्व परीक्षाओं के रिजल्ट की समीक्षा। जो मध्यम वर्ष के छात्र हैं, जैसे कि अगर 4 ईयर्स का कोर्स है तो 2nd एंड 3rd ईयर मध्यम वर्ष कहला सकता है, उनके छात्रों को इंटरनल असेसमेंट व पूर्व परीक्षाओं के रिजल्ट की समीक्षा, पहले जो रिजल्ट आपका आ चुका है उनके आधार पर और 50% वेटेज के साथ अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये फॉर्मूला अपनाने की तैयारी है। यदि विश्वविद्यालय इनकी भी परीक्षा लेना चाहता है तो ले सकता है। हालांकि सरकार ने इसमें फिर एक पेज चढ़ा दिया है कि विश्वविद्यालय परीक्षा लेना चाहे तो वो परीक्षाएं ले सकता है। अब ये बात अभी भी क्लियर नहीं कही है। अगर कोई विश्वविद्यालय अड़ जाता है कि हम एग्ज़ाम लेंगे तो वो ले सकता है, सरकार ने उनको छूट दे दी है। जिन छात्रों को की रीअपीयर परीक्षा है उन्हें भी अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। आप बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे रीअपीयर के लिए। रीअपीयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई भी छूट नहीं दी गई है। एक छोटा सा आप एक खिलौना समझ सकते हो कि आपको इतना कह दिया गया कि इस साल आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, आगे आपकी जो री है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फ्यूचर में आप इसके एग्ज़ाम देंगे। जब भी कभी कॉलेज वगैरह खुलेंगे तो उसकी डेट शीट जारी करके आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। आपके लिए कोई भी प्रमोट करने का फॉर्मूला नहीं लगाया गया है।
आगे लिखा है इसमें, जबकि पहले वर्ष के छात्रों को सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं किसी भी कोर्स में, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा है, बीटेक है या कोई नॉर्मल कोर्स है, उसमें इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अगले वर्ष में प्रमोट किया जाएगा। यदि प्रैक्टिकल एग्जाम, अगर प्रैक्टिकल की बात आ रही है तो यदि प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हो पाए हैं तो छात्रों को इसका, अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं हो सकते हैं तो छात्रों को इसका लाभ उनके पिछले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के औसत है। यानी कि अगर प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हो पाए हैं आपके, तो पहले जो प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुके हैं उसके आधार पर उनके एवरेज या फिर उनके थ्योरी एग्जामिनेशन मार्क्स के 80% आधार पर दे दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके थ्योरी के एग्ज़ाम में जितने भी मार्क्स आए हैं, 50% आए हैं, 80% आए आपके मार्क्स आए हैं, तो उसका 80% आपका जो है वो थ्योरी में, प्रैक्टिकल में आपके मार्क्स जोड़ दिए जाएंगे। इन परीक्षाओं के दौरान छात्रों के लिए हॉस्टल भी नहीं खोले जाएंगे एंड पॉलिटेक्निक कॉलेजों की, इंजीनियरिंग कॉलेजों की फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। जो स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग के, उनके भी एग्ज़ाम किए जाएंगे फाइनल ईयर के, और बाकियों के लिए यही रूल लागू रहेगा। शिक्षा विभाग के एक अफसर के अनुसार चूंकि फाइनल ईयर की परीक्षाओं के बाद बहुत से छात्रों को या तो पीजी कक्षाओं में दाखिला लेना होता है या ग्रेजुएशन के आधार पर नौकरियों के लिए आवेदन करना होता है, इसलिए फाइनल ईयर की परीक्षाओं का होना ज़रूरी है। तो हमारे चैनल की तरफ से एक सवाल ये है कि अगर फाइनल ईयर के छात्रों का आगे फ्यूचर में एग्ज़ाम देने के लिए परीक्षाओं का होना ज़रूरी है, तो क्या स्टूडेंट इस महामारी से बच पाएंगे? तो क्या ये भी ज़रूरी है कि इसकी जो गारंटी है वो सरकार ले रही है कि अगर कोई बच्चा बीमार ना होगा या इसकी चपेट में ना आएगा? तो ये भी तो बात बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के हित के लिए। तो फिर सरकार अपनी ज़िद को छोड़े और इन स्टूडेंट के हित में कोई डिसीजन ले जिससे इनको परेशानी ना हो, इनके अभिभावकों को भी परेशानी ना हो, और असमंजस की स्थिति जो स्टूडेंट्स के मन में अभी भी बनी हुई है उसको ख़त्म करें जल्दी से जल्दी। ये भी सरकार की एक जिम्मेदारी है। आप भी कमेंट करके बताएं आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है, आप कैसे चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम हो या ना हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं अपनी राय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी वीडियो सिर्फ आपके लिए लेके आई जाती हैं, आपकी क्वेरीज़ को, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बाय।